हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं यूपी पीसीएस पेपर 6। जो पेपर 6 है आपका, उसका मेंस का पहला टॉपिक जो है, उससे हम पहला प्रश्न करने वाले हैं टॉपिक 1 से। ठीक है? टॉपिक 1 से पहला प्रश्न हम करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या बना है टॉपिक 1 से हम देखेंगे कि राइट द मेन फीचर ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी विथ एग्जाम्पल। तो उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी का जो मेन फीचर है वो लिखना है हमें, वो भी एग्जाम्पल के साथ लिखना है। और अगला पॉइंट हमारा कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इट फेसेस। तो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को, उसको भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है? हिंदी में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को हमें बताना है, वो भी उदाहरण सहित बताना है। ठीक है? ये और इसके समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं, ये हमें बताना है। तो पहले टॉपिक से आपका पहला प्रश्न ये बनता है, उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है? टॉपिक वाइज़ जो-जो प्रश्न बनने की संभावना है जिस टॉपिक से, वो सारे प्रश्न हम करवा देंगे स्टेप बाय स्टेप। आप लोग ध्यान से इस क्लास को डेली देखिएगा। ठीक है? आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न के हम आंसर को। तो हम आंसर में सबसे पहले जान लेते हैं हमें आंसर में क्या लिखना होगा सबसे पहले। तो हम पहले तो एक अच्छा-सा इंट्रो देंगे। ठीक है? करंट से कुछ कनेक्ट करते हुए। उसके बाद हम देखेंगे कि बॉडी पार्ट में हमें विशेषताओं को बताना है। ठीक है? विशेषताएँ क्या हैं वो बताना है हमें। ठीक है? तो उसके बाद हम विशेषताओं में भी हमें उदाहरण सहित बताना है विशेषताओं को। उदाहरण सहित हम विशेषताओं को बताएँगे और उसके बाद हम करेंगे चुनौतियाँ कौन-कौन सी हैं हमारी। ठीक है? चुनौतियाँ कौन-कौन सी हैं हमारी वो देखेंगे हम। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियाँ आ रही हैं। ठीक है? उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद चुनौतियों के बाद हमें समाधान देना है। ठीक है? समाधान सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं चुनौतियों से निपटने के लिए, या फिर क्या और प्रयास किए जाने चाहिए, वो हम समाधान समाधान देंगे और अंततः हमें निष्कर्ष देते हुए अपने उत्तर को समाप्त करना है। तो इस क्रम में हमें इस आंसर को पूरा कवर करना है। सबसे पहले इंट्रो देंगे, विशेषताओं को हम उदाहरण सहित लिख देंगे सारे पॉइंट वाइज़, और उसके बाद चुनौतियों को लिखेंगे और समाधान देंगे और निष्कर्ष में हम उत्तर को समाप्त कर देंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रो से स्टार्ट करेंगे इस प्रश्न को। तो इंट्रो को हम देखते हैं। हम इंट्रो यहाँ पे हमने लिखा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो देश की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और हाल के वर्षों में राज्य की आर्थिक वृद्धि राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गई है, जो वित्त वर्ष 2022 से ही 7.5 से 11.4 के बीच में वार्षिक दर बनाए हुए हैं। ठीक है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा गया है कि हमारा जो जीडीपी है स्टेट का, जिसे हम एसजीडीपी कहते हैं, ठीक है, वो मार्च 2025 तक 2025 तक 32 लाख करोड़ 32 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है? लगभग 32 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश का जो एसजीडीपी होगा। ठीक है? तो ये करंट में हाल ही में भी सुर्खियों में रहा है, तो इसको मैंने बता दिया है। आपके प्रश्नों के लिए अगर कुछ भी आपको ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जो, तो इस प्रकार इंट्रो में अगर कुछ भी आपको ऐसी अच्छी चीज़ें मिले तो आप ज़रूर डालिए, इससे आपका आंसर बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक है? और अच्छे मार्क्स मिलने के पूरे चांस बनेंगे आपको आपके एग्ज़ाम में। तो अब आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को हम लिखेंगे इसमें। ठीक है? आगे तो विशेषताओं में हम देखेंगे कि पहला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए। पहला होना चाहिए कि कृषि का प्रभुत्व। उत्तर प्रदेश जो कृषि आधारित एक राज्य है। ठीक है? लगभग 70 to 80% यहाँ का जो कार्यबल है, 70 to 80% जो कार्यबल है यहाँ का कृषि में ही संलग्न है। ठीक है? और इसकी अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित ही है। तो इस सब पहला पॉइंट हमारा कृषि का प्रभुत्व ही होना चाहिए इसमें। तो चलिए हम देखेंगे इसमें हमें लिखना है। विवरण में हम देखेंगे, विवरण में हमारा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश यूपी की मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है? उत्तर प्रदेश जो है कृषि प्रधान राज्य है हमारा, और जहाँ कृषि
इसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह राज्य भारत में खाद्यान्नों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, ठीक है? खाद्यान्नों का सबसे बड़ा उत्पादन यहाँ पे होता है। इसके अलावा हम उदाहरण में देख लेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश भारत के कुल खाद्यान्न और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। लगभग 40% जो गन्ने का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो लगभग होता है यहाँ पे 40%। तो जो राज्य के साथ राष्ट्रीय उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है? तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में और गन्ने में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ये हमारा उदाहरण हो जाएगा कृषि प्रभुत्व में। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारा औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए। तो औद्योगिक क्षेत्र में हम देख लेंगे क्या हो जाना चाहिए हमारा। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट औद्योगिक क्षेत्र है। तो इसमें हम विवरण में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र विविधतापूर्ण है, जिसमें कपड़ा, हस्तशिल्प और चीनी जैसे पारंपरिक उद्योगों और सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, आधुनिक उद्योग आदि शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमारे क्या हो जाते हैं, कपड़ा और हस्तशिल्प और चीनी जैसे जो पारंपरिक उद्योग हैं। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, आपने देखा नोएडा वगैरह वाले रीजन में और नोएडा गाजियाबाद वाले रीजन में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक जैसे सामान जैसे आधुनिक उद्योग जो हैं ये भी उत्तर प्रदेश में शामिल हैं। हाल ही में हमने देखा कि 30 सितंबर 2024 को कारपोरेट मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र 300 महाराष्ट्र महाराष्ट्र जो है आपका वो 3,38,351 सक्रिय कंपनियों के साथ तथा दिल्ली जो है 2,46,361 सक्रिय कंपनियों के साथ, उत्तर प्रदेश जो आता है तीसरे स्थान पर आ जाता है आपका 1,45,009 कंपनी के साथ तीसरे स्थान पर आ जाता है। किस क्षेत्र में यहाँ पे बात हो रही है, तो कारपोरेट मंत्रालय द्वारा एक जो आंकड़ा जारी किया गया है कि उत्तर प्रदेश में सक्रिय कंपनियां कितनी है, तो 1,45,009 के आसपास कंपनियां उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। तो पूरे देश में हम बात करें तो पहले पे महाराष्ट्र आ जाता है आपका, दूसरे पे दिल्ली आता है और तीसरे पे क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है? जो कि यहाँ पे कुल उत्पादन उत्तर प्रदेश में कुल कंपनियां कितनी है राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो 8.2%, देश की 8.2% कंपनियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है? तो आगे हम देखेंगे, इसमें हम उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण में हमारा आना चाहिए कि राज्य में जो गाजियाबाद है, नोएडा है, कानपुर है, ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पारंपरिक जो उद्योग हैं, ठीक है, हस्तशिल्प वगैरह से रिलेटेड जो भी हैं, इसको हम देख लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जो अलीगढ़ है हमारा, अलीगढ़ वो तालों के लिए, ठीक है, अलीगढ़ में तालों के लिए उद्योग हैं, ठीक है, ताले यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद फिरोजाबाद की हम बात कर लें तो फिरोजाबाद में क्या है, चूड़ियाँ हैं, फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग है, ठीक है, चूड़ियों का उद्योग है यहाँ पे फिरोजाबाद में, ठीक है। और उसके बाद खेल उपकरण की हम बात करें तो ये आगरा और मेरठ वाला जो रीजन है हमारा, ठीक है, आगरा और मेरठ रीजन जो है यहाँ पे खेल उद्योग से रिलेटेड बहुत सारे उद्योग हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पारंपरिक उद्योग भी बहुत सारे उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये हमारा औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड जो पॉइंट है ये हमारा कवर हो गया। अगला हमारा पॉइंट होना चाहिए सेवा क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का विकास, ठीक है। हम विशेषता बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की, तो सेवा क्षेत्र का जो विकास है वो कितना प्रतिशत योगदान कैसे देता है उसको हम देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में सेवा क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी में, ठीक है। यह अब राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि नोएडा में आईटी और आईटीएस उद्योग एक प्रमुख नियोक्ता और राजस्व जनरेटर है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो आगरा वाला क्षेत्र है आपका, आगरा में पर्यटन को लेकर के सेवा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक पॉइंट हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, अगला होना चाहिए हमारा इस प्रश्न के आंसर में जनसंख्या एवं श्रम शक्ति, ठीक है। तो जनसंख्या श्रम शक्ति में हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है, तो हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है भारत में। भारत की जो 16% जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में रहती है, ठीक है। सबसे अधिक आबादी है उत्तर प्रदेश की, 16% जनसंख्या लगभग उत्तर प्रदेश में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो 19 करोड़ के आसपास की जनसंख्या, जो 19 से 20 करोड़ के आसपास, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो
हम देखेंगे यहाँ कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है जो एक विशाल श्रम शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। राज्य में कामकाजी आयु वर्ग की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 55 से 56% होने का अनुमान है, ठीक है। हालांकि इस श्रम शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अकुशल और अर्धकुशल है। तो इसका यही रीजन हो जाता है कि जो शिक्षा है हमारे यहाँ उतनी बेहतर नहीं है, तो कुशल श्रमिक जो हैं उतने बेहतर आपको नहीं मिलते हैं। कौशल की कमी है उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए जिसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आगे हम उसको देखेंगे। तो इसमें उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण में हमारा क्या हो जाएगा कि राज्य की उच्च जनसंख्या भी एक बड़े घरेलू बाजार में तब्दील हो जाती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती जा रही है, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट, बुनियादी ढांचे का विकास हम देखेंगे। अगला हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए, बुनियादी ढांचे का विकास होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सड़क, रेलवे, बिजली आपूर्ति सहित बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे का जो विकास है वो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उदाहरण है। इसके अलावा हम देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो एनएच जो सबसे अधिक जो सड़क है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तो हम देखेंगे कि जो सड़क है उत्तर प्रदेश में, सड़क संरचना एक काफ़ी व्यापक स्तर पे है, ठीक है। तो एक बड़ा भाग कवर करता है सड़क संरचना में उत्तर प्रदेश देश में। इसके अलावा जो वाटरवे है आपका, ठीक है, वाटरवे आपका है वो भी उत्तर प्रदेश में पहला वाटरवे जो है प्रयागराज से हल्दिया लेकर के, तो वो उत्तर प्रदेश में ही है, प्रयागराज से ही बना है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, देश में सबसे अधिक एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सबसे अधिक एयरपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में है। तो ये अन्य आपके उदाहरण हो जाएंगे बुनियादी ढांचे के विकास में, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा पर्यटन क्षमता होना चाहिए। तो पर्यटन क्षमता में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है जो पर्यटन में इसकी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। उदाहरण के तौर पे हम प्रयागराज देख लेंगे। अभी हाल ही में कुंभ मेला यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, महाकुंभ लगा है 12 सालों बाद। तो अ, सरकार द्वारा अनाउंस किया गया है हाल ही में कि लगभग 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या यहाँ पे आ रही है। तो पर्यटन में बहुत ही ज़्यादा भागीदारी है उत्तर प्रदेश की। प्रयागराज में अभी हम देखेंगे अयोध्या, तो आप सभी लोग जानते हैं अयोध्या इस समय वर्तमान में जो है पर्यटन का एक मूल केंद्र बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा वाराणसी हो गया आपका, ये सभी जो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अहम है। वहीं आगरा की हम बात करें तो आगरा का ताजमहल जो है 7 अजूबों में से एक आता है, तो ये भी ऐतिहासिक पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी आकर्षक है, ठीक है। तो ये सारे हमारे उदाहरण हो जाएंगे पर्यटन क्षमता में। आगे हम देखेंगे कि विविध आर्थिक संरचनाओं की अगर हम बात करें तो विविध आर्थिक संरचनाओं में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था विविधतापूर्ण है। इसमें कृषि, उद्योग, सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे वाराणसी जैसे जिले में हथकरघा और रेशम उद्योग के लिए जाने जाते हैं। वहीं आगरा की बात करें तो आगरा में पर्यटन, मिर्जापुर में कालीन के कामों के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारा उदाहरण हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार हमने विशेषताएं जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक संरचना की हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो हमने उदाहरण सहित आपको बता दिया है। अब हम आगे देखेंगे कि चुनौतियां हमारे समक्ष कौन कौन सी आती हैं। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसके समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तो उसको हम देखेंगे। चुनौतियां कौन कौन सी हमारी आएंगी उसको हम कवर करते हैं। तो पहली चुनौती हम देखेंगे, पहली चुनौती हमारी आ जाएगी गरीबी एवं बेरोजगारी। तो गरीबी और बेरोजगारी पहली चुनौती है हमारी। इसमें हम देखेंगे आर्थिक विकास के बावजूद उत्तर प्रदेश में गरीबी और बेरोजगारी का उच्च स्तर बना हुआ है, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में, ठीक है। ग्रामीण क्योंकि ये व्यापक जनसंख्या कवर करता है तो सारी योजनाओं का लाभ एक डाउन टू अर्थ नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो बहुत जगह उत्तर प्रदेश में अभी गरीबी बेरोजगारी बनी हुई है। आगे हम देखेंगे इसका प्रभाव क्या हो जाता है। अगर चूंकि इसका प्रभाव ये हो जाएगा कि इससे जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम होती है और सामाजिक असमानता बनी रहती है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ठीक है, जिससे समग्र विकास में भी बाधा आती रहती है। तो इसे दूर करना अत्यंत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को में बेहतर करने के लिए ये चुनौती जो है इसको दूर करना ज़रूरी है। आगे हम देख लेंगे कि अगला हमारा चुनौती हो जाएगा कि अविकसित बुनियादी ढांचा। हालांकि सुधार इसमें हुए हैं अविकसित बुनियादी ढांचा में, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई इलाके अभी भी अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से पीड़ित हैं, जिसमें खराब सड़कें, अपर्याप्त बिजली आपूर्ति और बुनियादी सुविधाओं की कमी शामिल है। इसमें हम देखेंगे कि इससे जो है राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश ये दोनों बाधित होता है, ठीक है। चूँकि अगर बिजली की आपूर्ति अच्छी नहीं होगी, सड़कें अच्छी नहीं होंगी, तो औद्योगिक विकास वहाँ पे नहीं हो पाएगा। औद्योगिक विकास नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं लोग करना चाहेंगे, ठीक है।
तो आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा चुनौती में आता है कि कृषि संकट। कृषि संकट है अगला। तो कृषि क्षेत्र उत्पादकता, मानसून पर निर्भरता, बाजारों तक खराब पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उत्तर प्रदेश को। ठीक है। और किसान अक्सर कम आय और कर्ज से जूझते रहते हैं, जिससे कृषि संकट पैदा हो जाता है। वर्तमान में हम देखेंगे कि जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इन राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में जो है वो अच्छे, एक होता है कि वैज्ञानिक कृषि का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इस वजह से कृषि संकट की समस्याएं बनी रहती हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट इसमें हो जाएगा हमारा शिक्षा और कौशल विकास। शिक्षा और कौशल विकास अगली चुनौती है हमारी। तो इसमें राज्य की आबादी बड़ी है, लेकिन शिक्षा और कौशल विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यबल पर्याप्त रूप से कुशल नहीं हो पाते हैं और राज्य में स्किल लेबर की भारी कमी है। ठीक है। जो वर्तमान में करीब 3% ही है। तो और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3% ही स्किल लेबर है, और साथ ही महिला पुरुष लेबर अनुपात में भी कम है। ठीक है। जो कि एक बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश के समक्ष। इसका प्रभाव ये पड़ जाता है कि इससे रोजगार क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है। और राज्य की उच्च तकनीकी वाले उद्योगों को आकर्षित करने की क्षमता सीमित हो जाती है। जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे उच्च तकनीकी वाले आपके उद्योग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि एक कुशल श्रमिक नहीं है, कौशल स्किल लेबर की कमी है, तो इस वजह से उच्च तकनीकी वाले जो यहाँ पे उद्योग हैं वो कम आकर्षित होते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे स्वास्थ्य सेवा चुनौतियाँ कौन-कौन सी आपकी आती हैं। तो स्वास्थ्य सेवा चुनौतियों में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिससे अपर्याप्त सुविधाएं, चिकित्सा पेशेवरों की कमी और खराब स्वास्थ्य संकेतक शामिल हैं। ठीक है। अच्छा, इसका प्रभाव ये हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में क्या इसका प्रभाव ये पड़ जाता है कि यहाँ पे उच्च शिशु मृत्यु दर हो जाता है, कुपोषण काफ़ी ज़्यादा है, अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी व्याप्त हैं, जो जीवन की एक समग्र गुणवत्ता को प्रभावित कर रही हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि कानून और व्यवस्था से संबंधित जो चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के समक्ष, वो देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ठीक है। जो निवेश को रोकती है और समग्र कारोबारी माहौल को प्रभावित कर सकती है। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि अपराध और भ्रष्टाचार घरेलू विदेशी दोनों निवेशकों को हतोत्साहित करते हैं, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। ठीक है। अगला हमारा चुनौती हो जाएगा पर्यावरणीय गिरावट। तो तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण ने प्रदूषण और वनों की कटाई सहित पर्यावरणीय चुनौतियों को भी जन्म दिया है। इससे ये होता है कि न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है यह, बल्कि आर्थिक विकास की स्थिरता को भी खतरे में डालता है पर्यावरणीय गिरावट। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा चुनौती में हो जाएगा कि क्षेत्रीय असमानताएं जो विद्यमान हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, विकास में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएं हैं, जहां हम देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो कुछ क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक विकसित है। हालांकि सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को भी विकसित करने का, जैसे गोरखपुर हो गया आपका। ठीक है। अच्छा, इसका प्रभाव क्या बनेगा, क्षेत्रीय असमानताएं जब बनी रहेंगी तो इसका प्रभाव ये हो जाता है हमारी अर्थव्यवस्था पे कि इससे असमान विकास होता है और कम विकसित क्षेत्रों से अधिक विकसित क्षेत्रों में पलायन होते रहते हैं लोग, जिससे सामाजिक और आर्थिक मुद्दे और भी गंभीर हो जाते हैं आपके। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि इसमें सुधार के उपाय क्या क्या किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। सुधार के उपाय हम देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 25.5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था को लगभग 80 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था में बदलने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा, कौशल विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, शहरी विकास, विनिर्माण, आईटी, बुनियादी ढांचे और पर्यटन जैसे 10 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है। ठीक है। हालिया यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है, ठीक है, से अधिक प्रस्ताव में से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश की भी प्राप्ति हुई है। ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारा चुनौती हो गया। चुनौती के बाद हमने अपने उपाय को देख लिया कि सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है। सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसको हमने देख लिया। और इन्वेस्टमेंट समिट हाल ही में यूपी में हुआ, तो 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव में से 10 लाख करोड़ के निवेश प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश को, ये भी हमने देख लिया। निष्कर्षतः हम देखेंगे कि हमारा उत्तर समाप्त होना चाहिए अब कहाँ पे, तो निष्कर्ष में आ जाते हैं हम। तो केंद्र सरकार ने 2022 की कारोबार सुगमता रैंकिंग जो है उसमें उत्तर प्रदेश ने
दूसरा स्थान हासिल किया है, जो कारोबार के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने की और उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खाद्य प्रसंस्करण नीति, एक जिला एक उत्पाद योजना और नई राज्य पर्यटन नीति ने राज्य में विकास के अपार संभावनाओं को भी बल मिला है, जिसे और आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ये हमारा ओवरऑल निष्कर्ष हो गया। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। धन्यवाद।